हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 73 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी गणित की वर्कशीट है बच्चों। और यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है, हम रचनाएं ही पढ़ने वाले हैं, मगर यहाँ पर एक से अधिक वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं खींचना। तो हम क्या सीखेंगे आज? तो एक से ज़्यादा, जो बच्चों एक से अधिक वृत्त होते हैं उन पर स्पर्श रेखाएं किस तरह से खींचेंगे हम, तो वो यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहे हैं दो वृत्त, ठीक है। एक वृत्त तो ये दिख रहा है और एक वृत्त बच्चों ये दिख रहा है। इन दोनों से हमने देखो एक स्पर्श रेखा ये बनाई है और एक ये बनाई है। तो यहाँ पे किस तरह से हम ज़्यादा स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं वो हम देखेंगे। तो बच्चों पिछली वर्कशीट में मैंने एक उदाहरण करवाए थे, इस वर्कशीट में भी मैं उदाहरण करवाऊंगा। बिकॉज आप ये चीज़ ध्यान रखना कि उदाहरण एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके बाद उदाहरण दो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप सब इसको मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। भले ही आपके स्कूल में बोला जा रहा हो उदाहरण करने को या नहीं करने को, ठीक है, फिर भी आपको ये करना है, अपने लिए करना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मतलब कि हमें खुद से करना है, सॉल्व नहीं है, ठीक है। स्वयं प्रयास कीजिए वाला प्रश्न है हमारा ये। तो ये दोनों भी मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत कीजिएगा आप सब, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो अच्छे से समझना है हमें। तो बोला जा रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या लेंगे, प्रकार से 3 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या लेंगे और एक वृत्त खींचना है हमें, ठीक है। पहले मैं एक रफली बना रहा हूँ, प्रैक्टिकली भी मैंने पूरा दिखा रखा है, आप आगे वीडियो देखिएगा तो आपको सारी चीज़ दिख जाएंगी, तो आप चिंता मत करना। बट अभी मैं एक रफली आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या खींचनी है, तो हम बच्चों इस तरह से एक 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या खींच लेंगे, ठीक है। और उसके बाद बोला जा रहा है कि व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी स्थित कीजिए। तो बच्चों यहाँ केंद्र से 7 सेंटीमीटर की एक दूरी ये खींचनी है और एक दूरी यहाँ खींचनी है। एक को P बनाना है और एक को Q बनाना है। तो कुछ इस तरह से बच्चों फिर हमें यहाँ पर स्पर्श रेखाएं दिखानी है, ठीक है। अब ये कैसे होगा तो इसको प्रैक्टिकल भी हम देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल देखने के लिए हम थोड़ा आगे जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले ना आप पहले स्केल से नाप लो कि कितना सेंटीमीटर का हमको सर्कल बनाना है। तो हमको यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमने स्केल से नाप लिया। अब आप कोई सा भी सेंटर ले लो, जो मन जहाँ पे भी आप एक अच्छे से सेंटर ले लो और उसको फिर एक सर्कल बना दो, ठीक है। तो अच्छे से बच्चों 3 सेंटीमीटर का हमें यहाँ पर सर्कल बनाना है। तो ये हमारा सर्कल तैयार हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद देखो, उसने बोला है सेंटर से हमें 7 सेंटीमीटर खींचना है दोनों तरफ, ठीक है। सेंटर से हमें 7 सेंटीमीटर तक, कितना, 7 सेंटीमीटर। तो हमने एक तरफ ये कर दिया और सेम चीज़ हमें दूसरी तरफ भी करना है 7 सेंटीमीटर तक। तो यहाँ पर हमने सिर्फ इसको भी सेंटर से लिया और 7 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ अब सही लग रहा है मेरे को थोड़ा सा। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमें क्या बोला जा रहा है, नेमिंग क्या करनी है, तो इनका नामकरण हमें करना है P। एक साइड आपको P लिखना है, ठीक है। और सेम चीज़ बच्चों एक साइड आपको क्यों लिखना है, ओके। तो वो हमने क्यों भी लिख दिया। आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। अब बच्चों टेंजेंट बनाना है हमें पी की तरफ से और क्यू की तरफ से क्या दिखाना है, टेंजेंट, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से टेंजेंट दिखाने हैं। तो अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, हम ना मोर देन हाफ लेंगे, सेंटर से लेके क्यू तक, सॉरी सेंटर से लेके पी तक, ठीक है। सेंटर से लेके पी तक हम मोर देन हाफ प्रकार को लेंगे और एक कट मारेंगे, ठीक है। सेम चीज़ बच्चों सेंटर से भी करनी है, हमें सेंटर से भी सेम कट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों लाइन अच्छे से आपको मिला लेनी है, ठीक है। लाइन अच्छे से खींच लेनी है आपको। तो ये देखो, यहाँ से आप अच्छे से, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों अब जो है आपको बीच से आपको मिड पॉइंट मिल गया है, तो आप यहाँ पे एक सर्कल बना सकते हो, जैसा कि हम टेंजेंट बनाते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे बच्चों अच्छे से आप सर्कल बना देना। थोड़ा मेरे लिए थोड़ा सा बच्चों कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो, मेरे को कैमरे की तरफ भी दिखना पड़ता है और फिर कॉपी की तरफ भी दिखना होता है, जिस वजह से कहीं कहीं पे मेरा हाथ हिल जा रहा है। तो उसके लिए आप प्लीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है। आपको समझ में तो आ रहा है ना कि यहाँ पर हमने किस तरह से पी को मिला दिया और एक टेंजेंट बना दिया। सेम चीज़ बच्चों आपको करनी है यहाँ पर क्यू के साथ भी मिलानी है, ठीक है।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने यहाँ पे टेंजेंट बना लिए। तो यहाँ पे आपकी मर्ज़ी, जो नाम देना दे दो, आर दे दो, एस दे दो, या फिर जो आपको वर्कशीट में दिख रहा है वो आप दे सकते हो। ठीक है, मैंने आर एस नाम दे दिए। ओके, तो यहाँ पे बच्चों सेम चीज़ आपको करनी है। यहाँ पर भी मोर देन हाफ प्रकार को लेके जाना है, पूरे लाइन से मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा आपको प्रकार खींचना है। और जितना प्रकार है, देख रहे हो मैंने हल्का सा भी ना ही उसको दबाया है ना ही कुछ किया है, जितना है उतना ही रहने देना है और कट कर देना है। ठीक है, सेम चीज़ बच्चों यहाँ पर आप क्या करोगे, अब इसको लाइन मिलानी है आपको, तो लाइन मिला दोगे मेरे ख्याल से आप अच्छे से। ठीक है, अब एक और सर्कल आप यहाँ पे भी बना दो। ठीक है, अगेन बच्चों मैं वापस कह रहा हूँ कि हल्का फुल्का अगर मेरे से थोड़ा बहुत भी मिस्टेक हो रहा है तो उसका आप थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि मैंने बताया कि कैमरा और कॉपी दोनों तरफ नज़र जा रही है मेरी, जिस वजह से कहीं कहीं पर लाइनें हल्की फुल्की सी, ज़्यादा भी नहीं बट हल्की फुल्की सी इधर उधर हो जाती है। खैर जो भी है, आपको बनाना बच्चों इसी तरह से है। जो मेरा मोटिव है आपको समझाना किस तरह से बनाना है, तो मैंने बता ही दिया। तो इस तरह से बच्चों हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये थोड़ा सा रह गया, वैसे आपको पूरा स्केल सही करना है, मैंने ऐसे ही कर दिया सही। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमारा क्यू का भी दोनों टेंजेंट्स बन गए, पी का भी दोनों टेंजेंट बन गए। हाँ, आप ज़रा इधर भी नामकरण हमें करने हैं 2 पॉइंट्स, तो आप यहाँ पे जो भी है यू और वी डाल दो। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमारा पूरा टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हमारा उदाहरण 2 है। उदाहरण 2 आपको बच्चों दिख रहा होगा, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला काम है एक लाइन खींचना है हमें। ठीक है, कितना सेंटीमीटर का, तो 8 सेंटीमीटर का। तो बच्चों हमने रफली, मैं आपको बता रहा हूँ पहले तो, कि हमें 8 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचना होगा। और उसके बाद बोला जा रहा है ए को केंद्र मानकर, इस ए को केंद्र मान के 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओ। हम बना लेंगे। इसके बाद बच्चों सेम चीज़ बी को केंद्र समझ के 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या बनाओ। तो हम बी को केंद्र समझ के 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या बना लेंगे। अब यहाँ पे बच्चों किस तरह से, तो अब इस ए पॉइंट से 2 हमें यहाँ पे स्पर्श रेखाएं बनानी है और 2 यहाँ पर। हमें करना क्या है ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, अब प्रैक्टिकली कैसे करते हैं तो वो अब हम आप आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात एग्जाम्पल दो, अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से समझिएगा इसको। हमें इसमें बोला जा रहा है कि पहले तो एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ए बी है जो कि 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमने स्केल से 8 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस नाप लिया और वहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। हम यहाँ पे इसका नेमिंग कर देंगे ए बी। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे बच्चों बात क्या है कि बोला जा रहा है ए को सेंटर मान के चलना है। ठीक है, ए को सेंटर मान के चलना है और बोला जा रहा है कि ए से आप 4 सेंटीमीटर सर्कल ड्रॉ करोगे। ठीक है, ए को सेंटर मान के हमें 4 सेंटीमीटर, तो देखो हमने यहाँ पे स्केल से नाप लिया 4 सेंटीमीटर हमारा, और ए से हम क्या कर देंगे, ए को सेंटर मान के हम यहाँ पे एक सर्कल बना देंगे। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना है। ओके, अगेन बच्चों ये देखो थोड़ा सा एक मिनट अब सही हो गया। ठीक है, तो आपको अब दिख रहा होगा सही से, ये थोड़ा सा हिल गया था कैमरा। तो ये इस तरह से बच्चों आप ए को अच्छे से, ए तरफ से हमने 4 सेंटीमीटर का सर्कल बना दिया। अब सेम चीज़ बोली जा रही है कि भैया बी को सेंटर मानो। ठीक है, बी को सेंटर मान के 3 सेंटीमीटर का रेडियस करना है। तो ज़रा मैंने 3 सेंटीमीटर ले लिया, नाप लिया स्केल से, और इस तरफ भी मैं क्या करूँगा, बी पे सर्कल बना दूंगा। ठीक है, ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमें कुछ इस तरह से बनाना है। ठीक है, तो हमें ए से हमें 4 सेंटीमीटर का बनाने को बोला था और बी से 3 सेंटीमीटर का। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ए बी लाइन को बाइसेक्ट करेंगे। ए बी लाइन को बाइसेक्ट करेंगे, हमें बीच का पॉइंट चाहिए। तो हम कैसे करते हैं आपको पता ही है, ताकि हम मोर देन हाफ लेते हैं। ठीक है, तो ताकि दोनों तरफ टेंजेंट बन पाए। तो देखो मोर देन हाफ हमने यहाँ से कट मारा, यहाँ से कट मारा। ठीक है, सेम चीज़ आपको यहाँ से करनी है बच्चों, यहाँ से आपको करना है और यहाँ से। ठीक है, तो ये आप स्ट्रेट लाइन एकदम खींच देना। ठीक है, तो ये हमने बच्चों यहाँ पे भी कर लिया। अब देखो एक सर्कल बनाना है, ड्रॉ करना है आपको यहाँ पर, और ये मक्खी मेरे को परेशान कर रही है। खैर क्या करें, उसको भी फेमस होना है। तो यहाँ पे ये हमने बच्चों पूरा का पूरा सर्कल बना लिया, ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप सबको पता है अब क्या करना है आपको। अब एक ही तरफ से आपका टेंजेंट बन जाएगा आराम से, बस आपको लाइनें मिलानी है और आपका एक ही तरफ से टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है,
और सेम चीज़ बच्चों नीचे भी करना है आपको, सेम चीज़ नीचे करना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ए की तरफ से तो टेंजेंट बन गया, ठीक है। अब दूसरा काम है बच्चे आपका बी की तरफ से सेम वर्क, सेम चीज़ कॉपी करनी है आपको, सेम चीज़ वापस से आपको करना है यहाँ पर। अब बी की तरफ से आप क्या करोगे, बी की तरफ से आप बनाओगे और बी की तरफ से अब आप यहाँ पे क्लिक मतलब लाइन यहाँ पे मिलाओगे, ठीक है, ठीक है। अब ये बी की तरफ से टेंजेंट बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पे नेमिंग हम यहाँ पे भी कर देते हैं इसका, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ पर आप इसको, ये एस आर आ गया हमारा, तो इसको हम पी क्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बी से भी हमारे दोनों टेंजेंट बन गए, सेम चीज़ ए से भी बच्चों हमारा दोनों टेंजेंट बन गया, ठीक है। आई होप आपको ये सेकंड एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, आपका जो सेकंड मतलब कि पहला प्रश्न है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। सबसे पहला काम क्या होगा कि 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या का हम वृत्त खींचेंगे। इसके बाद इसके लिए इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं एस और व टी लीजिए। तो बच्चों आपको केंद्र से 9 सेंटीमीटर एक इधर और 9 सेंटीमीटर एक इधर खींचना है और फिर स्पर्श रेखाएं बनानी है, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा तो हम आंसर में देखते हैं आगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि सबसे पहला 4 सेंटीमीटर का हमें क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है, ठीक है। तो सेम चीज़ बच्चों आपको 4 सेंटीमीटर स्केल से नापना है, ठीक है। ये करने के बाद आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो वो हम सर्कल ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। देखो सर्कल तो सबको ड्रॉ करना आता ही है, ये तो मुझे पता है। तो अब यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि भैया एक एस और टी पॉइंट बनाना है हमें, ठीक है। हमें क्या करना है, सेंटर से 9 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, सेंटर से लेके बाहर तक जाएगी वो लाइन, ठीक है। तो हमने बच्चों यहाँ पे एक लाइन खींच दी, ठीक है, सेंटर से। सेम चीज़ बच्चों ये दोनों तरफ करना है। तो यहाँ से भी हमने 9 सेंटीमीटर लिया और हमने क्या किया, पीछे की तरफ इसको भी खींच दिया, ठीक है। तो इस तरह से 2 पॉइंट्स बनाने को बोले थे, एक था एस और एक था टी। तो ज़रा हम इसका नेमिंग भी कर देते हैं। एक का नामकरण एस हो गया और एक पॉइंट का नामकरण टी हो गया, ठीक है। एस और टी बनाने को बोला था, वो तो हमने बना लिया। अब आपको भी पता है एस से हमें 2 टेंजेंट्स बनाने हैं, सेम चीज़ टी से भी टेंजेंट बनाने हैं। तो आपको भी पता है अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम मोर देन हाफ लेंगे, सर्कल के सेंटर से और एस से मोर देन हाफ, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कट किया, सेम चीज़ यहाँ पे कट करी, ठीक है बच्चों। और ये अब आपको ये पता चल गया सर, अब तो ये हमारे बाएं हाथ का खेल है। खैर यहाँ पे दोनों हाथ का इस्तेमाल लगेगा, इसलिए डायलॉग मत मारना। फिर इसके बाद हाँ, फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप अच्छे से इसको भी इधर कर देना। आई नो कैमरे में आपको शायद थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा देखने में। तो यहाँ पे देखो ये रहा हमारा एक कट, इधर हमने लाइन खींच दी और एक कट इधर, ओके। अब यहाँ पे आपको भी पता है क्या करना है, मिड पॉइंट लेना है और दोनों दोनों तरफ से एक एक सर्कल बनाने हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ हमने पूरा सर्कल बना दिया। तो बच्चों देखो आपको पता तो चली गया। और वापस से हाँ, वापस से यहाँ पर हमारा एक सर्कल बन गया। एंड देन यहाँ से भी बच्चों सेम चीज़ करनी है हमें। एक मिनट, थोड़ा सा बच्चे यहाँ हिल गया यहाँ पर कैमरा मेरा, जिस वजह से डायग्राम थोड़ा ख़राब हो गया। आई होप आपको समझ में तो आ गया होगा, तो मैं इसी को सही कर देता हूँ यहाँ पर। एक कैमरा हिलने की वजह से थोड़ा डायग्राम ख़राब हो गया। तो ये देखो इस तरह सर्कल बनाना है, ठीक है। तो भूल चूक माफ, ओके। तो यहाँ पे बच्चों आप एस से आप क्या करोगे, एस से एक लाइन यहाँ पे बनाओगे आप, ठीक है। तो हमारा एक ये टेंजेंट बन जाएगा, ठीक है। तो एस से हमारा क्या कहते हैं, ये हो जाएगा। और सेम चीज़ बच्चों देखो, अब आपको टेंजेंट बनाने आ चुके हैं, किस तरह से बनते हैं। तो ये देखो यहाँ पे भी हमारा एक टेंजेंट बनेगा। और बच्चों ये चीज़ रिपीट करनी है आपको टी की तरफ से भी। अब मेरे सारे बच्चे क्या कहते हैं परफेक्ट हो गए होंगे कंस्ट्रक्शन चैप्टर में, है ना। तो यहाँ पे बच्चों इस तरह से हमारा पूरा का पूरा दोनों तरफ से टेंजेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर
कई सारे बच्चों को डाउट होगा कि सर हमारे काम क्या आएगा किस चीज़ में। खैर बच्चों, काम तो यहाँ पे फ़िलहाल ये है कि आपके मार्क्स दे देगा मैथ्स में, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बच्चों हमारा प्रश्न 2 होगा, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और इनकी लंबाई मापिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको पहले तो 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल खींचना है, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों सेम आपको फिर इसी के अंदर एक 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या खींचना है और आपको किसी बाहर वाले वृत्त से किसी एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं दिखानी है। कुछ ऐसा करना है, हम देखते हैं कि मतलब प्रैक्टिकली कैसे होगा, ठीक है, किस तरह से किया जाएगा इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 4 सेंटीमीटर का एक तो सर्कल बनाना है, ठीक है। तो हमने स्केल से क्या किया बच्चों, 4 सेंटीमीटर नाप लिया। ये काम तो हमारा सबसे पहला था, तो वो तो हमने कर लिया। हमने एक सर्कल भी ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये काम करने के बाद बोला जा रहा है कि भाई एक और सर्कल है, वो है 6 सेंटीमीटर का। तो हमने सेम सेंटर लेकर के 6 सेंटीमीटर तक की लाइन खींची और एक सर्कल बना दिया। तो बच्चों ये फिर हमारा क्या हो जाता है, कंसेंट्रिक सर्कल बन जाता है, ठीक है। सर्कल के अंदर सर्कल जब बनता है तो उसे कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। अब यहाँ पे बच्चों आपको बनाना है टेंजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे टेंजेंट बनेगा, तो हम क्या करते हैं, छोटे वाले सर्कल पे टेंजेंट कैसे बनेगा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम इसको पूरा लाइन को मिला देंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा बच्चों बेसिकली पूरा का पूरा 6 सेंटीमीटर होगा। और अब इस लाइन का हम बाइसेक्ट करेंगे, तो मोर देन हाफ लेकर के हम काटेंगे इसको। तो ये दोनों तरफ से मैंने काट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों अच्छे से काट देते हैं इसे। अब बच्चों ये काटने के बाद आपको पता है क्या करना है, तो ये इधर हमारा ये पूरा हो गया। आप अच्छे से लाइन खींच दीजिए इसका, ठीक है। अब इसके बाद इस पर एक सर्कल ड्रॉ करना है आपको, जो हम हर क्वेश्चन में कर ही रहे हैं। तो बच्चों क्वेश्चन ये जैसे मतलब कि यहाँ पर ये जो सर्कल आप ड्रॉ करोगे, तो इसके बाद हाँ, तो ये ड्रॉ करने के बाद आपको 2 ट्रायंगल्स बनाने हैं बस, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखो, वहाँ पे जो आपको आर्क से कट रहे हैं, ये हाँ यही वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपके टेंजेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। देख रहे हो बच्चों, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ कटा है वहीं पे जा रही है सुई, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन। आप इसकी नेमिंग कर दो, इसे ओ डाल दो, इसे ए डाल दो, इसे बी डाल दो, और वापस मच्छर आ गया था, खैर छोड़ो। तो ए बी सी हमारा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।